Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन की असलियत क्या है। क्या वो रियली आपके तरफ आना चाहते हैं? क्या वो ऑफ कोर्स इस कनेक्शन को एक नई दिशा में लेके जाना चाहते हैं या नहीं? क्या आपके पर्सन की इंटेंशन सही है या नहीं? सो ऑफ कोर्स हम देखेंगे, इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि आपके फीलिंग्स क्या है इस इंसान के लिए। तो आप कोई भी पर्सन जिनको आप चाहते हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका नाम लेते रहिएगा, ठीक है। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस गाइस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन, और हम एक एक कार्ड को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या फील करते हैं और क्या सच्चाई है, क्या हालत है उनकी अपनी ज़िंदगी में। लेट मी सी, लेट मी चेक इट आउट। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, जो कहता है अवेटिंग रिजल्ट्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 8 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे है टीच, दिस इज द हायरोफेंट कार्ड। टॉरस 8 सक्सेस एंड ग्रोथ, 8 ऑफ wands, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 7 7 8 7 8 7 7 7 7 8 8 8 8। आप देख सकते हैं आपकी बैटरी का चार्ज 77% या 88% हो सकता है। ओके, चूज़ योर बैटल्स में भी 7-8 महीनों से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। डिटैच जस्टिस, ठीक है। 7 8 7 8 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात करते हैं, सारे साइंस है यहाँ पे। लिब्रा इज़ ऑल्सो देयर। तो अगर कोई साइन नहीं है कोई बात नहीं, हम जब वेरीफाई करेंगे कार्ड्स को हम आपको बता देंगे। आपके पर्सन की असलियत इस तरह से है कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि इंसान की कोई गलत इंटेंशंस या गलत इरादे हैं आपके लिए। नो, देयर आर जेन्युइन फीलिंग्स, बट ये इंसान कुछ चीज़ों के लिए जिस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि वेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहा जाता है कि देखो आपके जो मार्क्स निकलेंगे या आपके जो टेस्ट स्कोर्स निकलेंगे वो 2 दिन के बाद, फिर आप मेरे पास आना, फिर आप एडमिशन ले लेना, फिर आप इस नेक्स्ट कोर्स के लिए इनरोल हो जाना। जब तक आपके पास रिज़ल्ट नहीं है तब तक तो आप नहीं हो सकते इनरोल, ठीक है। चाहे वो रिज़ल्ट ऑनलाइन आए चाहे वो रिज़ल्ट ऑफलाइन आए, लेकिन रिज़ल्ट की एक तो कॉपी होनी चाहिए। आपके पर्सन जो है वो आपको आश्वासन, अगर आपकी क्वेश्चन इस तरह से है कि वो आपको एश्योरेंस या आपके साथ संबंध, ठीक है, करने में इतना देरी क्यों कर रहे हैं, या वो आपको हाँ या ना का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है कि उन्होंने इतना दिन से बहुत मेहनत किया हुआ है कोई प्रोजेक्ट में, कोई पर्टिकुलर जॉब में, कोई पर्टिकुलर बिजनेस में, स्टडीज़ में भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहे हैं क्योंकि जब तक वो रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है तब तक उनकी मन की बेचैनी जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, और उनको कौन सा दिशा चूज़ करना है उनको पता नहीं चल रहा है। क्या वो आपको सिलेक्ट करे अपनी ज़िंदगी में, क्या वो दूसरा और कोई रास्ता देखे, तो उनको पता नहीं चल रहा है। जाना तो है उनको सूरज की तरफ, ठीक है, बट यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, ना वो सामने से जा पा रहे हैं ना दोनों ऑप्शंस उनके लिए है। सो दिस पर्सन इज़ रियली हेल्पलेस एंड होपलेस। उनकी आशा भी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि शायद उनको जो प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ दिया था, बहुत मेहनत भी किया था, शायद वो सक्सेसफुल ना भी हो। सक्सेस के लिए वो दौड़ रहे हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं भी मिल सकता है उनको आपके साथ बिछड़ने के बाद, स्पेसिफिकली व्हेन दिस पर्सन गॉट डिटैच्ड फ्रॉम यू, ठीक है, वो आपको छोड़ के अगर कोई दूसरा रिलेशनशिप में भी पहुंच गए थे या
इन्वॉल्व हो गए थे या जानबूझ के आपको छोड़ के चले गए थे, तो वहाँ पे उनको उचित शिक्षा तो मिला है। ठीक है, ये इंसान कोई ऑडियंस को फेस करते हैं, या ये इंसान, उनके पास क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा है, या ये इंसान टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर कोई हो सकता है, या इंसान कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हो सकता है, उनके अंडर बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। ये कोई यस ये लोगों को तो सीख देते हैं, लेकिन अपने ज़िंदगी में शिक्षा की कमी है। ठीक है, ये इंसान चाहते हैं विद द 8 ऑफ एंड्स यहाँ पे सक्सेस एंड ग्रोथ हो, बट ये ना, मैं आपको यही बोल रही हूँ, उनके पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स है। 3 ऐसे ही कोई पुरुष है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में, जिनसे वो डील कर रहे हैं, जिनसे वो मुकाबला करना चाहते हैं। चूज़ योर बैटल्स, बट वो किस लिए? वो आपके लिए। शायद उनके पेरेंट्स हो, शायद उनके ब्लड रिलेशन में कोई हो जो वो आपके तरफ आने नहीं देना चाहते हैं। मे बी उस दौरान भी ऐसा था, इसलिए उन्होंने मजबूरन आपको अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर दिया, मतलब उन्होंने कुर्बानी दिया है। ऐसा उनको लगता है कि मैंने तो कुर्बानी दे दिया है, जब तक मैं अपने ही पैर पे खड़ा नहीं हो जाता या नहीं हो जाती, शायद तब तक मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं करेंगे, और अगर एग्री नहीं किए तो फिर से क्या होगा। ये तमाम उलझनों में ये फंसे हुए हैं। ठीक है, दे आर रियली स्टक, दे आर नॉट लीडिंग अ लाइफ ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रेगनेंस। वो कोई फूल जैसी ज़िंदगी या कोई ऐसे महक वाली ज़िंदगी तो जी नहीं रहे हैं आपके बिना। अगर आपको लगता है तो दैट इज़ गलत फहमी है। दिस इज़ जस्ट अ, यू कैन से दैट, मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपन्स बिटवीन यू। आपका फिर इल्यूशन है, भ्रम है कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी मस्ती से जी रहे हैं। नो, अभी हम एक एक करके वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। सो वाई दिस, आपको 11 भी दिख सकता है, हाँ, एट एनी टाइम। सो वाई दिस अवेटिंग रिजल्ट, किस चीज़ के लिए इंतज़ार किया जा रहा है? देखो, ये पहला था, यही आया, नाइट ऑफ कप्स। कब वो उस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपके तरफ वो आ सकते हैं। ठीक है, दैट अवेटिंग रिजल्ट्स, हो सकता है कि 1 हफ्ता के बाद ही वो कोई मेन इवेंट हो जाए और वो आपके पास लौट के आए, या आपको वो प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, सो दे आर रेडी, ओके, टू गिव प्रपोजल टू यू, दे आर रेडी टू टेक यू फॉर अ डेट। वहाँ पे वो सब कुछ चीज़ कन्फेस करेंगे आपके लिए। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, तो आपने देख लिया, जो मैंने आपको कहा है वही यहाँ पे है। तो ये इंसान हेल्पलेस एंड होपलेस क्यों फील कर रहे हैं? वो क्यों इस तरह से बेचैनी उनको क्यों हो रहा है? उनको क्यों दिशा, 8 ऑफ स्वर्ड्स मतलब क्या है? स्टक क्यों है? क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? वाई, व्हाट इज़ द रीज़न वाई? देखो, हाई प्रीस्टेस, ओके, 2, नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये कहती है कि इनको पता है सब कुछ, दे नो एवरीथिंग ऑल अबाउट यू। उनको पता है कि आप कैसे इंसान हो, आपको 10 बार प्रमाण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हेल्पलेस एंड होपलेस इसलिए है, मे बी इट इज़ पॉसिबल कि उनके कुछ ऐसे रहस्य है या सीक्रेट्स है, ये ऐसे कोई काम करते हैं कॉन्फिडेंशियल, जो शायद आपको वो कह नहीं सकते। शायद अगर वो आपको कह दे तो शायद आप उनसे पीछे आ जाओगे। सो दे आर लिटरली हेल्पलेस एंड होपलेस अबाउट इट। सम सीक्रेट्स वो आपको क्यों कन्फेस नहीं कर रहे हैं? कन्फेस कैसे करें? वो मे बी वो कोई सीक्रेटिव जॉब में इन्वॉल्व है, या वो इसलिए स्टक है कोई रिलेशनशिप में, ठीक है, जिनके वजह से वो आगे अपना कदम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। सो हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ नॉन एक्शन। ठीक है, नॉन एक्शन की ही कार्ड है। हाई प्रीस्टेस कभी भी कार्ड नहीं होता एक्शन का। ठीक है, फिर वो गलत फहमी होगा किसी का। हाई प्रीस्टेस कभी भी एक्शन की कार्ड नहीं माना जाता, नॉन एक्शन है यहाँ पे। ठीक है, सो कहने का भी ये इंसान जो है अपने में ही खोए हुए हैं। दे आर जस्ट नाउ, यू कैन से, लुकिंग इनसाइड देम। खुद के अंदर झांक के देखना कि क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं क्यों आगे बढ़ नहीं क्यों पा रही हूँ। सो दे आर थिंकिंग इट इन अ डीप वे, डीपली। ठीक है, टीच, शादी वो आपको करना चाहते हैं, लेकिन वाई, व्हाट हैपन्स? 5 यहाँ पे देखो, 5 हायरोफैंट की कार्ड है यहाँ पे,
और यहाँ पे आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा हेडेक, किस बात का हेडेक है? इधर अगर आपके साथ वो ऑलरेडी मैरिड है तो इस रिश्ते को फाइनली वो अपने पेरेंट्स से अप्रूवल नहीं करवा पा रहे। हायरोफेंट इज ऑल्सो कार्ड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कहीं ना कहीं पे फैमिली, ट्रेडिशन, रूल्स, रेगुलेशन की कार्ड बताया जाता है कि क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं, क्यों उलझे हुए हैं इंसान। इसलिए उलझे हुए हैं ना कि सपोज आपका काम नहीं बन रहा है, आपके पेरेंट्स नहीं एग्री कर रहे हैं, आपको और नहीं भेजा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है आप यहीं पे पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करें, ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, लेकिन आपका मन है आउट ऑफ सिटी, स्टेट या कंट्री जाए, लेकिन आपके पेरेंट्स जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ कार्ड कि जहाँ पे मुझे कुछ करना तो है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ये देखो, ये जो है ना, इनके पास ऑडियंस है, सब कुछ क्लाइंट्स है, सब कुछ है, लेकिन ये जो है ना, इनको सीधा सीधा वो बोला जा रहा है उनके पेरेंट्स से कि भाई आप अपने काम के ऊपर फोकस करें, ठीक है, पैसा रोजगार करें, अभी सही बात नहीं है ये सब कुछ चीज़ करना, लव रिलेशनशिप बाद में भी हो सकता है। तो बहुत सारा फैक्टर्स हैं यहाँ पे। वाई दिस सक्सेस एंड ग्रोथ? 8 ऑफ वैंड्स क्यों है? देखो, द लवर्स कार्ड तो ऑफ कोर्स सक्सेस का ही कार्ड है। जेमिनाई मिथुन राशि, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा को मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे सक्सेस एंड ग्रोथ इसलिए है, इसको जस्टिफाई कर रहा है विद द लवर्स कार्ड कि इस रिलेशनशिप में 8 ऑफ वैंड्स फास्ट वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री करना चाहते हैं। तूने मारी एंट्री यार, वो वाला गाना, ठीक है, एंट्री मारना आपकी लाइफ में। ओके, चूज योर बैटल्स, 7 ऑफ वैंड्स। अपने ही जर्नी को कंप्लीट करना है। हमेशा ये याद रखना गाइस कि अपने ही जर्नी को कंप्लीट करते वक्त ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग आपके विरुद्ध जाए, सब लोग आपको आगे बढ़ने ना दे, सब लोग आपको क्रिटिसाइज करें, सब लोग आपको हेट भी कर सकते हैं क्योंकि आप अपना कदम को बढ़ा रहे हो। बहुत टाइम से ये पर्सन आपके इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो थक गए अपने फैमिली को कन्विंस करते करते, या वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ही बहुत लेट कर दिया, अभी मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, आई वॉन्ट टू मूव ओवर दिस एरिया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे वो अपने ही परिवार के साथ उलझे हुए हैं और इस चीज़ में वो फंसे हुए बिल्कुल नहीं रहना चाहते, एंड दे वांट टू, ठीक है, गो बियॉन्ड दिस थिंग, ठीक है। वाई दिस डिटैच? जस्टिस कार्ड है ये, क्योंकि देखो डिटैच, उनको मैंने आपको कहा ये आपको जब छोड़ के गए थे तो इन्होंने भी चीखा चिल्लाया आप ही के जैसा, अंधेरा उनके जीवन में आया आप ही के जैसा, लेकिन वो आपको मजबूरन, मैंने आपको ये भी कहा था कि मजबूरन ये आपको रिलीज़ करना पड़ा उनको आपकी ज़िंदगी से, आपका दिल तोड़ना पड़ा, बिकॉज ऑफ वाई यू नो, बिकॉज ऑफ सर्टेन कंपल्शन, करना ही पड़ा उनको, ठीक है। उसी तरह से मुझे दिख रहा है कि कोई रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में आ गया था जो उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो आपसे उन्होंने जो मूव ऑन किया इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर जाता है क्योंकि उन्होंने आपके साथ, बट करने के बावजूद भी इनके ही दिल जैसे है ना चकनाचूर हो गए। ओके, नाउ लेट मी सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन किस तरह से हो सकता है। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन? नेक्स्ट एक्शन इज लाइक द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ऑफ कोर्स। देखो, डेथ एंड रीबर्थ, अगर ये रिश्ता ठीक ख़त्म हो गया था तो ऑफ कोर्स इसमें रिकन्सिलेशन होगा, रिन्यूअल होगा, जर्नी होगा, देयर इज़ अ न्यू जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है, ये करना चाहते हैं। द आइजल ऑफ एवलॉन, मिस्ट्री, रेस्ट एंड रिन्यूअल, ठीक है, जो भी रहस्य है आपको पता चलेगा, ये खुद आपको बोलेंगे, एंड डेफिनेटली बार बार ही रिन्यूअल दिखाई दे रहा है। द एबे, द शेयर्ड ब्लेसिंग्स, द पर्पस, द इंटर कनेक्टेडनेस एंड सेरेनिटी, ये इंसान आपके साथ उस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं जहाँ पे शोर शराबा कम हो
और शांति से, ठीक है, इन अ प्रोटेक्टेड वे ज़िंदगी को जिया जा सकता है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or Six for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.